Hello students, I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumar is from Unix Publication is going to teach our next chapter that is Pets Paradise. ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे जो होम है उसमें हम सेफ फील करते हैं ना, वैसे ही एनिमल्स भी अपने होम में सेफ फील करते हैं। तो बच्चों डॉग के लिए कौन सा होम होता है? वो उनको भी तो होम चाहिए होता है ना, जहाँ पे वो अपना कंफर्ट फील करे, सेफ फील करे, है ना। तो डॉग के लिए कौन सा होम होता है? कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा आपने, डॉग के लिए केनल होता है। कुछ होम्स होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं जैसे कि हम बनाते हैं उनके लिए, और कुछ होम होता है कि जैसे कि नेचर में ही है। ठीक है, तो जैसे कि लॉयन हो गया, लॉयन के लिए हम नहीं बनाते, वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, मतलब उनके लिए नेचुरल होम रहता है। तो लॉयन कहाँ रहता है? लॉयन डेन में रहता है। तो डेन क्या है? गुफा, है ना। गुफा हम तो नहीं बनाते, वो खुद ही बना हुआ रहता है, नेचर में होता है, तो वो हो गया नेचुरल होम। ठीक है, तो कुछ होते हैं जो कि हम बनाते हैं, जैसे कि डॉग का होम हम बनाते हैं, कैनल हो गया, है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे देखते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि कौन कौन से एनिमल के क्या क्या होम्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पे डिफरेंट उनके होम्स के पिक्चर दिए हुए हैं। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एनिमल्स का घर कौन सा है ना, कहाँ रहते हैं? तो सबसे पहले कौन सा है? हॉर्स। तो बच्चों हॉर्स कहाँ रहता है? मतलब हम बनाते हैं या फिर नेचुरल जो चीजें होती हैं, जैसे कि जंगल होता है, जंगल में रहते हुए देखा है आपने हॉर्स को? नहीं ना। तो हम बनाते हैं या फिर नेचुरल होती है उनके होम? हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में रहता है। तो यहाँ पे स्टेबल कहाँ दिख रहा है आपको? यस, यहाँ पे है स्टेबल। तो स्टेबल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है। यहाँ पे हॉर्स को रखते हैं हम। ठीक है, हॉर्स एक पेट एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स रहता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल। तो अब हम इसको मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रैबिट कहाँ रहता है। आपने रैबिट को कहाँ रहते हुए देखा है? देखा है आपने कभी? जो रैबिट होते हैं वो गड्ढा खोदते हैं, है ना। वो गड्ढा क्यों खोदते हैं? क्योंकि वो रैबिट उसी गड्ढे के अंदर रहते हैं। आप अगर जू गए होंगे तो देखा होगा उनके उसमें जो कंपार्टमेंट होते हैं वहां पे वो गड्ढा खोद के ही रहते हैं ना। तो उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं? बुरो। क्या कहते हैं? बुरो। तो वो ऐसा दिखता है ना। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप विजिट जरूर कीजिएगा जू। ठीक है, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो रैबिट कहाँ रहता है? बुरो। अब नेक्स्ट क्या है? शीप। शीप भी डोमेस्टिक एनिमल है ना। तो शीप कहाँ रहता है? गेस कीजिए। यस, शीप यहाँ रहता है। इसका नाम क्या है? फोल्ड। ठीक है, फोल्ड भी कह सकते हैं, पेन भी कह सकते हैं। वो पेन लिखने वाला पेन नहीं, इनके होम का नाम है। ठीक है, तो शीप को हम यहाँ से फोल्ड में मैच कर देंगे। इसका नाम है फोल्ड, यहाँ पे शीप रहता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एनिमल दिया हुआ है? लॉयन। तो बच्चों लॉयन कहाँ रहता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था लॉयन के घर कौन सा होता है, कहाँ रहता है। हम नहीं बनाते लॉयन के लिए, क्योंकि लॉयन जो है वो वाइल्ड एनिमल है। तो वाइल्ड एनिमल के लिए हम नहीं बनाते हैं घर। वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। जंगल में कहाँ? गुफा में। तो इसको गुफा कहते हैं। तो गुफा मतलब डेन। ठीक है, डेन कहते हैं हम इसको। तो इससे हम मैच कर देंगे इसको। तो देखते हैं इस पेज पे फैक्चुअल में क्या दिया हुआ है। Koala is an animal that lives on the tree and it sleeps for 18 to 22 hours a day. Koala एक एनिमल है जो कि ट्री पे रहता है। ठीक है, आप सर्च करना, देखना कि कोआला हम किसको कहते हैं। ठीक है, वो कैसा दिखता है। जो कि कोआला जो है वो ट्री पे रहता है और वो कितने देर तक सोता है? वो 18 to 22 आवर्स तक सोता है एक दिन में। एक दिन में तो 24 आवर्स होते ही हैं, है ना। तो वो 18 to 22 आवर्स तक सोता ही रहता है। ठीक है,
तो इसके बारे में सर्च जरूर कीजिएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन से एनिमल दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, किसकी पिक्चर दी हुई है? स्पाइडर की। आपने कहीं पे देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा, स्पाइडर को देखा होगा ना। वो कहाँ रहता है? स्पाइडर जो है वो अपना घर खुद बनाता है ना। तो स्पाइडर कहाँ रहता है, उसका होम कौन सा है? ये जानते ही होंगे। इसको क्या कहते हैं हम? वेब कहते हैं। तो इससे हम इसको मैच कर देंगे। तो नेक्स्ट कौन सा है? डक। तो डक को कहाँ देखा है आपने? पानी में देखा होगा ना, पानी में तैरते हुए, है ना। तो ये वाटर में रहते हैं, तो यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा है? मंकी। अब इसको भी आप जानते होंगे, इनके लिए कौन सा घर होता है ना। ये कहाँ रहते हैं? ये ट्री में रहते हैं। इसके लिए भी हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, ट्रीज जो होते हैं वहां पे रहते हैं। तो मंकीज ट्री पे रहते हैं, ये है ट्री। ओके स्टूडेंट्स, देन आता है माउस। माउस भी देखा होगा आपने। अब माउस कहाँ रहता है? आपने अपने घरों में देखा होगा ना, छिप छिप के रहता है माउस। तो ये भी एक होल में रहते हैं। तो होल कहाँ है? यहाँ, इधर से हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है। ये एक होल में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस पेज पे हमारा फैक्चुअल में क्या दिया हुआ है। The sense of smell in dogs is about 1 lakh times stronger than in humans, but they have just 1/6 times the numbers of taste buds in comparison to human beings. तो जो डॉग्स होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, है ना। सुना तो होगा ही आपने, डॉग जो होते हैं बहुत तेज होते हैं। तो उनकी जो स्मेलिंग पावर होती है ना, स्मेल करने की पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसीलिए वो पुलिस वगैरह उनको रखते हैं कि वो स्मेल करके थीव्स को पकड़ पाए, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ पाए, है ना। तो डॉग्स जो होते हैं उनके जो स्मेलिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हम ये क्लास भी खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।